CSK Academy. Please channel को subscribe jar. तो CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है नगरी लिपि हिंदी पाठ 5 गोधली का है। इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चल रहे हैं और जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 का नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, इस अकेडमी पर डाल दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो देखिए यह गुणाकर मूले हैं जो ये नगरी लिपि के लेखक है, निबंध के लेखक है, तो ये मराठी भाषा में पढ़ाई की है उन्होंने। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो दू के हमारा क्या हो जाएगा सी, वर्धा में की थी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 3 के हो जाएगा डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्फिनिटिव बार अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो यह है मराठी भाषा से। 4 खत्म हो गया, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 का हमारा हो जाएगा बी, बहन। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो यह 6 जो होगा इसका आंसर हो जाए नगर लिपि में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। 7 है पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया था? तो 7 का हमारा हो जाएगा बी, विजयनगर के राजाओं के। विजयनगर एक साम्राज्य था जो हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। 8 नंबर है टकसाल का संबंध है, देखिए ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो 8 का ये हो जाएगा सिक्कों से, सिक्कों को टकसाल बोला जाता था। 9 श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है, तो 9 का क्या हो जाएगा ए, जैन धर्म से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो 10 का हमारा हो जाएगा सी, अकबर। इसीलिए तो अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। 11 नंबर नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो 11 क्या हो जाएगा ए, गुप्पाकर मूले। अब यहाँ पे देखो गुणाकर मूले होगा। उसके बाद 12 नंबर है नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 12 क्या हो जाएगा बी, भारतीय लिपियों की कहानी। 13 नंबर क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 13 का हमारा कितना हो जाएगा सी, देवनागरी। नेपाली भी देवनागरी, हिंदी भी देवनागरी, मराठी भी देवनागरी। सिद्धम क्या है? तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा? 14 के हो जाएगा सिद्धम डी, एक प्रकार की लिपि है। 15 है किसे देवनागरी की संख्या दी गई है? तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा काशी, बी। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है मालवा में नगर निगम लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा करने किसने कहा? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ए, अलबरूनी। 17 नंबर क्वेश्चन जो है अमोघ वर्ष कौन था? तो 17 क्या हो जाएगा बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 18 नंबर मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ये क्वेश्चन नंबर 18 मिहिर भोज की ग्वालियर शक्ति किस भाषा में है? तो 18 क्या हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए तो 19 नंबर में हम लोग देखते हैं बेतमा कहाँ है? तो 19 से क्या हो जाएगा हमारा ए, इंदौर के पास है बेतमा। 20 ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो 20 से क्या हो जाएगा हमारा 20 के ए, नंदी नगरी कहा। 21 हिंदी लिखी जाती है, तो देखो ये भी तो क्वेश्चन झकास है, देवनागरी में हिंदी, मराठी, नेपाली ये सब देवनागरी में लिखा जाता है। 21 के ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? अथवा विजयनगर के शासकों के लेखों किस लिपि में है? तो यह 22 जो है इसका हो जाएगा सी, नंदी
नगरी लिपि। 23 नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी में। 24 पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो 24 का हमारा हो जाएगा डी सिद्धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? जो इस पाठ के निबंध के लेखक हैं, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो यह जो क्वेश्चन है 25 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह 26 है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सी। 27 परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो 27 का क्या हो जाएगा? धारा नगरी के ए। 28 का जो हमारा आंसर है वह है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो देवनगर। ये क्वेश्चन 28 हो गया। चलते हैं 29 नंबर की तरफ। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 29 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? 2500 से अधिक बी। 30 नंबर भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 30 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? ए गुणाकर मूले के। 31 इस्लामी शासक का आरंभ काल कब हुआ? तो ये 12वीं सदी के अंत तक और 13वीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 13वीं सदी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 32। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा? बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया 2005। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 है नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? सी दक्षिण भारत से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 34 का हमारा कितना हो जाएगा? ए 1020 ईस्वी। 35 उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो यह 35 जो है इसका हो जाएगा 8वीं सदी से ए। 36 निबंध के लेखक हैं, तो इस निबंध के लेखक 36 से क्या हो जाएगा? तो गुणाकर मूले 36 के ए। 37 नंबर क्वेश्चन है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, तो यह दक्षिण भारत की है। 37 के डी। 38 रामायण की रचना किस भाषा में है? तो देखिए 38 जो है ना इसका हो जाएगा संस्कृत ए। नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो यह 39 है। 39 का हो जाएगा बी निबंध है, ये पहले भी बताए थे। 40 दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदीग्राम। ये तो क्वेश्चन और मिला है 40 के सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा? सी पद्मावत। 42 दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 42 नंबर जो होगा 42 के ए हो जाएगा तमिल। 43 नंबर सरहद पाद की कृति है, तो 43 क्या हो जाएगा? ए दोहा कोश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दोहा कोश किसकी रचना है? तो देखिए ये भी झकास क्वेश्चन है, तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा? ए सरहद पाद की। अभी तुम पढ़े हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि हैं? तो सरहद पाद ए हो गया आदि कवि डी। 45 के डी हो गया। 46 सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की है। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है 47 नंबर नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो 47 का हमारा क्या हो जाएगा? ए देवनागरी में। थैंक यू वेरी मच।